एक अधिकारी के घर में 10-10 जवान, 15-15 जवान, 20-20 जवान एक अधिकारी के घर में होता है, और उसका 1, 2, 3 ऐसे निजी सहायक होते हैं जो उसके अधिकारियों के, उनकी मैडमों के, उनके बच्चों के सारे कपड़े धुलाई करना, उनके बच्चों को खिलाना, कुदाना, कुत्ते घुमाना, ये तमाम सारे कार्य, उनके बक्से उठाना, चूना गेरू करना, मतलब इतने सारे जो पर्सनल एक एक दाई, एक स्वीपर करता है, वो एक अधिकारी के घर में उनके बूट पॉलिश करना, ये सारे काम ये बड़ी सिस्टम के अंदर आता है। आप कह रहे हैं उनके पत्नियों के, बच्चों के कपड़े धोना करना, तो क्या क्या, कैसे कपड़े धोना, क्या होता है? सर कपड़े में हर चीज आता है, आप जो पूछना चाहते हैं हम वो भी बता देते हैं। अंडरगारमेंट्स तक भी, उनके कच्छा बनियान मैडमों के भी धुलने पड़ते हैं, सारे सब कुछ होते हैं। इतना जो है अंदर ऐसे तरीके से पेश आते हैं एक जवान के साथ। सर यही तो हम कह रहे हैं, यही चीजें तो जांच कराने के लिए बार बार कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत, अमित शुक्ला के साथ। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे हमारे पीछे 2 सेना के जवान हैं। आप देख सकते हैं इनके तन पर सेना की वर्दी है, देश की शान है, सैनिक हमारे देश की शान है, जिसके लिए कारण हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। यह देश की सुरक्षा इन्हीं के हाथों में होती है। आखिर जानने का प्रयास करेंगे कि आज ये लोग इस स्थिति में हाथ में कटोरा लेकर के, देश का झंडा तिरंगा लेकर के, ये जो है लगा करके, तख्ती लगा करके, इस पे कुछ लिख करके, ये 2 जवान क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं एवं बात करने का प्रयास करते हैं। जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता हो, उसके बाद आज जवान की यह स्थिति हो जाए कि 2 जवान इस देश में दर दर की ठोकरें खाने के लिए क्या मजबूर हो। इन्हीं से जुड़ते हैं एवं इनकी दास्तां जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम होगा सबसे पहले आपका? सर मेरा नाम हरेंद्र कुमार यादव, एचके यादव है। सर कब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, कब आप ज्वाइन किए थे? 2015 में सर। 2015 में कितने दिन आप ड्यूटी किए थे? अभी मैं 7 जनवरी 2024 को मैं बाहर आया हूँ, तो अभी भी मुझे वो भी बाहर आया हूँ तब से, लेकिन अभी मुझे वो भी पता नहीं कि मैं ड्यूटी पे हूँ कि बाहर हूँ, कहाँ हूँ, क्योंकि मुझे कोई कागजात नहीं दिया जा रहा। 2015 में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, आप अभी बाहर आए हैं, तो उस बीच जो है क्या क्या हुआ, क्या कारण बन गया कि आज आप लोगों को एक तख्ती में इन चीजों को लिख करके दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है? सर ये कारण यही बन गया, यही तो हम भी पूछना चाहते हैं। जब मुझे कोई कागज नहीं मिल रहा है कि किस वजह से मैं बाहर भटक रहा हूँ, एक तरफ यही भारतीय सेना मुझे प्रशंसा पत्र की दी हुई है, वहाँ के अधिकारी भारतीय सेना के लिए तो हम जान देने के लिए तैयार, अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार, लेकिन वहीं के अधिकारी एक तरफ प्रशंसा पत्र दे रहे हैं, जिनके हाथों में कलम है वो आज हमें बाहर कर दे रहे हैं। किस वजह से, यही हम भी जानना चाहते हैं कि हमारा क्या गुनाह है, कि हमने अपनी सच्ची ड्यूटी, सच्चा फर्ज निभाया, इसी वजह से। आप बताइए, आप एक बार, जो आप बार बार हमसे पूछ रहे हैं क्या कारण है, आप ये हमारे पीड़ा है, जो हमारे दर्द है, वो हमारे इस पे लिखे हुए हैं, ये तिकथी पे साफ लिखा हुआ, आप इसको पढ़ के हमारे दर्द को समझ सकते हैं कि हमारे दर्द क्या है। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, पूछेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, कि आखिर देश के सैनिक क्यों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इनको भी नहीं पता है कि आखिर कारण क्या है, किस वजह से जो है इस तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनको भी नहीं पता है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सीधा प्रश्न सरकार से बनता है। सरकार को जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर ये 2 जवान देश के नागरिक हैं, नागरिक होने के बाद ये जवान है, सीमा पर जो तैनात थे, देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर कर देते, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसका कारण इनको भी नहीं पता है, लेकिन न्यूज टॉप भारत सीधा इसका कारण सरकार से पूछता है कि सरकार बताए कि आखिर ये जवान क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बताइए इसके पीछे क्या क्या हुआ जो आप तख्ती में लिखे हैं। एक बार कैमरामैन से कहेंगे दिखाने का प्रयास करें। ये लिखे हैं, आप देख सकते हैं, मेरे वतन के लोगों, चाय बेचने वाला हमें बेच रहा है, भारा नहीं जो भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो दिल नहीं, वह पत्थर है जिसे देश से प्यार नहीं। तरह तरह के आप देख सकते हैं स्लोगन ये लिखे हुए हैं। ये लिखे हुए हैं, नौकरी नहीं देश बचाना है, अग्निवीर हटाओ, भारतीय सेना बचाओ, भारतीय सेना बचाओ, हिंदुस्तान की रक्षा व हिंदुस्तान को बचाओ। ऐसा आप तख्ती में लिख करके क्यों घूमने को मजबूर हुए, क्या कारण बन गया, क्या क्या घटनाक्रम पूरा हुआ? सर ये कारण यही बन गया कि आज देश की सुरक्षा को बेचा जा रहा है। सबसे बड़ा एक ये भी है, देश की सुरक्षा को बेचा जा रहा। जवानों से बड़ी सिस्टम एक होता है
जवानों से वो बड्डी सिस्टम के तहत जवानों का शोषण किया जा रहा, जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं। आप कह रहे हैं बडी सिस्टम सेना में होता क्या है? सर बडी सिस्टम सेना में ये होता है कि हमारे रक्षा मंत्री महोदय जी कहते हैं कि वॉर सिचुएशन पे एक दूसरे की मदद जो करता है उसे बडी कहते हैं, ये इसलिए बडी सिस्टम है। लेकिन वो चीजें एक्चुअली ग्राउंड में नहीं होती। वॉर सिचुएशन पे बडी नहीं होता, ग्राउंड में बडी होता है जहां अधिकारियों के घर में, एक अधिकारी के घर में 10-10 जवान, 15-15 जवान, 20-20 जवान एक अधिकारी के घर में होता है, और उसका 1-2-3 ऐसे निजी सहायक होते हैं जो उसके अधिकारियों के, उनकी मैडमों के, उनके बच्चों के सारे कपड़े धुलाई करना, उनके बच्चों को खिलाना, कुदाना, कुत्ते घुमाना, ये तमाम सारे कार्य, उनके बक्से उठाना, चूना गेरू करना, मतलब इतने सारे जो पर्सनल एक दाई, एक स्वीपर करता है, वो एक अधिकारी के घर में उनके बूट पॉलिश करना, ये सारे काम ये बडी सिस्टम के अंदर आता है। आप कह रहे हैं उनके पत्नियों के, बच्चों के कपड़े धोना करना, तो क्या क्या, कैसे कपड़े धोना क्या होता है? सर कपड़े में हर चीज आता है, आप जो पूछना चाहते हैं हम वो भी बता देते हैं। अंडरगारमेंट्स तक भी, उनके कच्छा बनियान मैडमों के भी धुलने पड़ते हैं, सारे सब कुछ होते हैं। इतना जो है अंदर ऐसे तरीके से पेश आते हैं एक जवान के साथ। सर यही तो हम कह रहे हैं, यही चीजें तो जांच कराने के लिए बार बार कह रहे हैं। अगर आप मतलब इतना इस तरीके से कपड़ा भी धुलना, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं, कपड़ा भी धुलना मतलब अगर कपड़ा भी धुलना सही है लेकिन कच्छा बनियान धुलना गलत, आप उसी पे जा रहे हैं ना जी। तो आप ये बताओ कि एक जवान की हैसियत ये इतनी सी रह गई है कि वो जाके किसी अधिकारी का कपड़ा धुलेगा, वो किसी अधिकारी का जाके बूट पॉलिश करेगा जो टेक्निकल ट्रेड में भर्ती हो रहा हो कि नहीं, हम देश की सेना में, अपनी भारतीय सेना में, देश की आन बान शान कही जाने वाली भारतीय सेना में देश सेवा के पर्पज से हम जा रहे हैं, वहां जाके हमसे देश सेवा की बजाय कहा जाएगा कि तुम्हारी औकात यही है, तुम यही बूट पॉलिश करने के लिए हो, तुम इन्हीं चीजों के लिए हो। एक बड़ा सवाल, क्या आपको जो है अभी आप कार्यरत हैं या नहीं, आपको मालूम नहीं है? सर अगर हमें कोई कागजात दिया जाता, ओरिजिनल कोई एक डॉक्यूमेंट मेरे पास होता कि आप इसे, भाई आपको इस तहत से यहाँ पे निकाल दिया गया, या ये आपकी ये दोस्त थे, अब वही तो कर रहा हूँ, मेरे पास एक तरफ प्रशंसा पत्र है। कब आपको जो है प्रशंसा पत्र? इसमें डेट लिखा हुआ है सर, 2 जुलाई 2022 में आपको प्रशंसा पत्र दिया जाता है। हाँ, अचानक 2 जुलाई से अभी 24 चल रहा है, और 1 साल से मैं लगभग करीब 9 महीने हो गए बाहर ही भटक रहा हूँ। यानी इसी के अंदर ऐसा क्या हो जाता है, मेरी ऐसे क्या मतलब हमारी समस्या हो जा रही है कि मुझे बाहर किया जा रहा। ये चीजें एक जांच होनी चाहिए, एक लिखित में मिलना चाहिए। ये बताइए, तो आप जो है अभी आपको कुछ लिखित में नहीं मिला, आप बाहर भटक रहे हैं? सर मैं आरटीआई लगातार डाल रहा हूँ, आरटीआई के बाद अपील डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई कागजात नहीं मिल रहा, कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है कि कम से कम एक कागजात मिल जाए जिसे लेके हम कोर्ट में जा सकें, न्यायालय में जा सकें, जहां पे न्याय हमें मिल सके। आप देख सकते हैं सेना के जवान हैं, इनका कहना है कि अंदर ऐसे ऐसे जो वहां पर होते हैं, ऊपर अफसर होते हैं, वह कार्य कराते हैं कि ये लोग अंडरगारमेंट्स या अन्य चीजें जो भी होते हैं उनके अफसर तक के लिए जो है ये कहते हैं कि वहां भी इन लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है। ये बताइए, तो बॉर्डर पर कौन काम करता है? सर वही हम ही करते हैं। आज कैजुअलिटी दर उठा के देखिए कि वहां पे जो शहीदों का जो कैजुअलिटी, जो वहां के शहीदों का जो आता है डेड बॉडी, जो शहीद होते हैं जवान, वो कितने जवान ऐसे ही होंगे जो जिनकी सर्विस 10 साल के अंदर ही होगी, कितने जवान ऐसे होंगे जिनकी सर्विस 4-5 साल के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि उनको बड्डी सिस्टम के तहत अंदर शोषण किया जाता है, और अचानक से जब उनकी पोस्टिंग हो जाती है J&K की तरफ, जिस फील्ड इलाके में जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, तो उनकी सिखलाई जो होती है, उनकी सिखलाई सही तरीके से नहीं हुई रहती है, जिसकी वजह से उनको अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं हो पाती है बड्डी सिस्टम के कारण। बड्डी सिस्टम एक बहुत बड़ा रोड़ा बनता है सैनिकों के लिए। बिल्कुल सर, बड्डी सिस्टम आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, लेकिन बड्डी सिस्टम में आपको जाना पड़ेगा, आपको सिखलाई से वंचित किया जाएगा, आपको अधिकारी के घरों में 4-4, 5-5 जवान भेजे जाएंगे। एक बड़ा सवाल आपसे उठता है, आप बार बार बड्डी सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे क्या जो कह रहे हैं कि अधिकारी काम कराते हैं, क्या सबूत है? यदि आपसे सबूत मांगा जाए तो आप क्या पेश करेंगे, क्या आधार होगा? किस चीज का आपको सबूत? जो बड़ी सिस्टम का आप कह रहे हैं कि जवानों की ड्यूटी वहां लगा दी जाती है, जवानों को ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है, जिससे बाद में उनको ड्यूटी पर भेजा जाता है तो वही कैजुअलिटी हो जाती है। हाँ सिस्टम सर, मैं आ गया यहाँ पे, पुष्पेंद्र को रिपोर्ट किया। हाँ
हाँ, तो वो बोल रहा है कि भाई सिपाही यहाँ आता है, वही कोई आता है गेस्ट तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, ट्रे दिखाना पड़ता है, ये वो। हाँ हाँ, तो ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा सर। अच्छा। हाँ, बोले नहीं, सिपाही का काम यहाँ यही है। हाँ, तो भी आप बोले आप फिर बता दो, और बाकी बोले वो पूरा झाड़ू पोछा करना होगा आपको। हाँ 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 हाँ। मैं बोला ना ही मैं स्वीपर हूँ, बताओ आप ना ही मैं ट्रेड्समैन मैं हूँ, वर्किंग के लिए काम ना ही करने किसी के लिए, जैसे टेक्निकल ट्रेड में भर्ती हुआ बंदा, उसका ये काम नहीं हो हो सकता। तो बताओ। किसी बाकी तो अधिकारी बोले के नहीं या ऐसा किसी तो नहीं गेस्ट कुछ है। को उनके चाय पानी हाँ पिलाए। तो बोले आपको बताने के लिए। अच्छा। नहीं तो झाड़ू पोछा वगैरह तो नहीं करोगे? झाड़ू पोछा जैसे थोड़ा बहुत होगा तो कर देंगे। अभी पूरी सार्वजनिक स्थान में पूरी मूवी पिक्चर हाल चल रही है, कहाँ से लोग पूरा थोड़ी, वो तो सब मिलके करते होंगे, ये थोड़ी कि एक के ऊपर डाल देगा। वो तो सर हमें हमें बोलेगी सिपाही का, यहाँ पे सिपाही ही करेगा, ठीक है। हाँ तो ये कोई बात, सिपाही में वो फिर लिखित में मुझे भी चाहिए। अब तुम्हारे पास लिखित में क्या क्या चाहिए? अब तुमसे कह रहा हूँ हमें हर चीज लिखित में जब देनी पड़ेगी तो हमें भी तो चाहिए। इसमें हमने क्या गलत कहा? हमने यही कहा। ये बातचीत आपसे हुई थी। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज बिल्कुल पहचान में आ रही होगी। उसमें नाम भी उसमें मेरा लिया गया है, उसके यादव से आप बात करिए। आपको बता दें, ये जो ऑडियो सुना रहे हैं, इस खबर में ये जो ऑडियो सुना रहे हैं, न्यूज टॉप भारत इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो को लेकर के सरकार से एक सवाल जरूर पूछता है कि ये जो जवान ये ऑडियो सुना करके दर दर भटक रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे ये जो इनके तन पर वर्दी है इनको न्याय मिल सके। जो ये तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, निष्पक्ष जांच होकर के जिससे इनको न्याय मिल सके। ये बताइए, तो वहां पर आपको ड्यूटी करना पड़ता है? ड्यूटी सर वहां पे करना पड़ता है, मतलब मैं समझा नहीं। बड़ी सिस्टम में जो नियम वहां के रहते हैं उनके यहाँ आपको ड्यूटी करना पड़ता है, बॉर्डर पे आप नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, बॉर्डर पे भी जाते हैं, लेकिन बड़ी सिस्टम के तहत कह रहा हूँ ना कि जो हमारा प्रशिक्षण होता है वो नहीं दिया जाता है। अच्छा। और जब समय आती है तो बॉर्डर पे भी भेजा जाता है, तो जिससे कह तो रहा हूँ, इसी वजह से कैजुअलिटी दर आप देखिए ना कितनी बढ़ी हुई है। और रही बात वो अभी सर सवाल में जो आपको आगे लिखा हूँ कि हमारी हत्याएं हो रही हैं। जी, ये वीडियो जो आप चला रहे हैं ये कहाँ का वीडियो? यही मार्केट जलालपुर का। आपके गांव का? गांव का नहीं, हमारे मार्केट का। आपके मार्केट का, तो कब का है? इसमें है सर, इसमें बोल रहा हूँ तारीख सब तो आपको 4-5 लोग आए हुए हैं, ये लोग धमकियां दे रहे हैं हमारे घर पे। ये लोग सारे, ये हमारी यूनिट पे झूठ बोलने का कोई बात नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं, वो हम प्रूव कर दिए, इसीलिए तो ये कर रहे हैं। ये हमारी यूनिट के सूबेदार जुगल किशोर साहब हैं, इनको आप साथ देख सकते हैं। और एक ये जो हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, हमारी सीओ मैडम है, वो कंफर्म कर रही है कि आज के डेट में हमारे यूनिट का एक भी जवान बाहर नहीं है और कोई देश के बाहर नहीं। आज 28 अप्रैल 2023 और जो ज्यादा उत्तर में ये लोग आज कई दिन से आके यहाँ पे रुके हुए हैं, और जो साहब हमें झूठ बोल रहे हैं और बरगला रहे हैं कि नहीं तुम या तो ये सच झूठ का खेल कर रहे हो, और ये लोग मेरे अनुपस्थिति में ये हमारी माँ को जाके धमकियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ये आपके मार्केट का वीडियो है? कि सर इसमें दिखा रहा हूँ, इसमें सब कुछ जगह बता रहा हूँ, सब कुछ आपको आप हम जानना चाहेंगे आपसे, सवाल पूछना हमारा काम है कि सवाल सर आप खबर एकदम क्लियर होनी चाहिए, जो भी दर्शक देखे एकदम समझ में आना चाहिए। इसमें सारा सब कुछ बोला गया है कि कौन सी होटल में, कौन से मार्केट में, कितने तारीख को, ये सारी चीजें इसमें मैंने ये बताइए, जितने लोग थे, आप कह रहे हैं आपके यूनिट के लोग थे? बिल्कुल, ये इसमें 2-3 लोगों को जिनको मैं पहचान रहा था उनका हमने नाम तक लिया है कि ये है। तो आपने बात करने का कहीं अपने विभाग में प्रयास किया कि क्यों ये यहाँ पर आए थे? सर ये तो हमने पूछा ही कि सर एक तरफ आप ये कह रहे हो, मैंने अपने कमांडिंग अफसर से ही बात किया था। सुनिए, अगर आप मेरा नंबर जो है मीडिया में सर्कुलेट करेंगे तो आप जो है यू हेडिंग फॉर ट्रबल। क्या नाम? अगर आप मेरा नंबर जो है मीडिया आउटलेट को सर्कुलेट करेंगे तो फिर आप ट्रबल में रहेंगे। ट्रबल में रहेंगे मतलब? आपको मैंने बताया है, आप मिनट आके बात करने नहीं। ट्रबल मीडिया से कॉल आया है एंड आपका नाम कोट किया है कि आपने मेरा नंबर शेयर किया है। मेरा नंबर शेयर नहीं, जो मतलब जैसे हमारे सीईओ की बात की गई कि हमारे सीईओ से आप बात कराएंगे, तो हमने उन्हें बोला कि बिल्कुल बात करा देंगे।
तुम्हें फौजी कायदे कानून बिल्कुल पता है। मैं फौजी कायदे कानून तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ साहब। आप तो मुकर रही थी, बोला हमारी यूनिट का कोई भी जवान और कोई भी जेसीओ नहीं है। क्या मुकर रही थी? इन्हीं सब चीजों के लिए जो आज मैंने जो आपको एक प्रूफ दिया है, जो चीजें आपको दिखाया हूँ। क्या प्रूफ देना चाहते हो आप? पहली बार तो कोई इंडिविजुअल आपके घर नहीं गया है, और जो इंडिविजुअल स्टेशन भी है नहीं, वो आए थे, हमारे घर में आए थे। मैंने आपको पहले ही इन्फो किया था पहले, तो आपने सीधा बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, या तो आप जो सच झूठ बोल रहे हैं। तो आज मैं साहब, तो आज मैं उनको पकड़ के मैंने वो प्रूफ दिया है आपको कि ये आज ये 5 दिन की बात नहीं साहब, ये आज 10 दिन से इस होटल में ठहरे हुए हैं। और ये कौन सा एक्ट कहता है कि ये जवान और एक जेसीओ और 5 जवान, 1-2 जवान नहीं 5 जवान एक होटल में, वो भी सिविल ड्रेस में ठहर के अटेम्प्ट टू, मतलब वही किल करने के लिए हमारी प्लान, आपके प्लान के मुताबिक आप किल करवाना चाह रही हैं, हमारी हत्या करवाना चाह रही हैं। आर्मी में कोई भी एक्टिविटी विदाउट सीनियर के डिसीजन के नहीं होता है। नहीं बताइए, ये कह रहे हैं बिना सीनियर के आदेश के ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसके लिए आप हमारे इसकी जांच के लिए, यही हमारी पीड़ा है कि इसकी जांच करा दी जाए, न्याय करा दिया जाए। आप रक्षा मंत्री महोदय जी से हमारी आवाज को पूछिए ना कि क्यों, कौन सीनियर है जो हमारी हत्या कराना चाह रहा है? भाई क्या हमारा सच्चा फर्ज निभाना, सच्ची ड्यूटी करना यही गुनाह है? आप देख सकते हैं जो देश के जवान हैं, सीमा के जवान हैं, इनके हाथ में कटोरा है, प्रशस्ति पत्र दोनों है। यो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, सरकार से आवाज उठा रहे हैं कि सरकार हमारी सुने। आप लोग कैसे इस खबर को देख रहे हैं? इतना इस खबर को आप लोग शेयर करिए कि सरकार भी हिल जाए, जिससे इन देश के जवानों को, और इन्हीं देश के जवानों को नहीं, ऐसे जितने जवानों के साथ इस तरह के जो है उत्पीड़न होता हो वह खत्म हो सके। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।